नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल संगम बक्सर बिहार से अपने YouTube चैनल सत्य साक्ष्य और साक्षी पर आप सबका पुनः स्वागत करता हूं। और आज का जो मुद्दा मैं लेकर आया हूं बहुत ही बेहतरीन है। और मैं आपको बता दूं कि मेरे किसी भी वीडियो बनाने का उद्देश्य ये नहीं होता कि मैं किसी धर्म के विरोध में हूँ, मैं किसी पंथ के विरोध में हूँ, किसी व्यक्ति विशेष से जलन है मुझको। मुझे जहां भी कुछ त्रुटि दिखती है मैं वहां पर सर्च करता हूँ, अपने से बड़े लोगों से सलाह लेता हूँ, जो मुझसे भी बड़े जानकार हैं मैं उनकी बातें सुनता हूँ और स्वतः खुद अध्ययन करता हूँ। उसके बाद एक प्रामाणिक तौर पे और एक शिक्षित तौर पे, एक शिक्षा के दृष्टिकोण से मैं ये बातें, ये मैसेज आपके सामने रखता हूँ। कभी कभी ये हो सकता है कि अब मैं जिसके पक्ष में बोल रहा हूँ, यदि आप उसके बहुत शुभचिंतक हैं, आप उसे पसंद करते हैं, तो हो सकता है मेरी बातें थोड़ी सी तीखी लग सकती है। मगर जब आप शांति से विचार करेंगे, जब एक शिक्षा के दृष्टिकोण से देखेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, उस बंदे ने जो भी कहा वो पूरी प्रामाणिकता के साथ कही। आप किसी का पक्ष ले सकते हैं, लेकिन किसी भी बात का खंडन करने के लिए आपके पास भी उसकी जानकारी होनी चाहिए और एक उतना ही बड़ा प्रमाण होना चाहिए जितना प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं। आज की बात एक शख्स की है। उनका नाम राजेंद्र प्रसाद सिंह है, जिनकी तस्वीर अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह अपने आप को बहुत बड़ा हिस्टोरियन यानी बहुत बड़ा इतिहासकार और बहुत बड़ा लिंग्विस्टिक यानी बहुत बड़ा भाषाविद अपने आप को ये कहते हैं, जबकि आज तक मैंने इनको शुद्ध हिंदी बोलते हुए भी नहीं सुना। रहा बात इनकी हिस्ट्री का ज्ञान का, तो इनके हिस्ट्री के ज्ञान की बात शुरू करने से पहले एक छोटी सी क्लिप देखते हैं कि प्रभु उसमें कहते क्या है। आप जो सम्राट अशोक की बात कर रहे हैं, सम्राट अशोक के काल में भी क्या पाली भाषा चलती थी या संस्कृत चलती थी? सम्राट से क्या चलती थी? सम्राट अशोक के शासन काल में या पूरे मौर्य पीरियड में संस्कृत नाम की कोई भाषा नहीं थी। तो आपने प्रभु की बात सुनी कि प्रभु कह क्या रहे हैं। इनके मुताबिक अशोक से लेकर अशोक की आखिरी पीढ़ी यानी मौर्य साम्राज्य जब तक रहा, तब तक संस्कृत भाषा नाम की कोई चीज थी ही नहीं। ये व्यक्ति ऐसा कैसे कह सकता है? और वो भी एक शिक्षक होने के बावजूद, एक टीचर होने के बावजूद, एक प्रोफेसर होने के बावजूद। यही ज्ञान है आपका इतिहास का? वर्ल्ड का कौन सा इतिहासकार आपसे ऐसी बातें कर रहा है? भारत के जितने भी एवार्डेड इतिहासकार हैं, रोमिला थापर जी से लेकर आरसी मजमूदार, इरफान हबीब और भी ना जाने कई, खुद उनके रोमिला थापर के गुरु एल बासु, इन सबकी किताबें पढ़ी जाए, सारे इतिहासकारों की बात मानी जाए, हमारे देश की सबसे उत्कृष्ट परीक्षा यूपीएससी, उसके कोर्स को देखा जाए, ये तमाम सारी बातें और इन तमाम इतिहासकारों की जिनके नाम मैंने लिया, ये मजाक हंसते नहीं है। इतिहास की दुनिया के ये आफताब है, सूरज है, इनसे पहचान है भारतीय इतिहास का। इन सारे लोगों के बावजूद आपने ये सोर्स कहां से पाया कि उस वक्त संस्कृत नहीं थी? हाँ, यह बात बिल्कुल सही है कि संस्कृत आम जन की भाषा नहीं थी। आम जन की भाषा उस वक्त पाली, मगधी, प्रकृति और भी जो प्रकृति भाषाएं थी उस वक्त की, और भी जो बोलियां थी, वह जन भाषा थी, वह लोक भाषा थी, परंतु संस्कृत नहीं थी। संस्कृत विद्वानों के द्वारा, गुरु शिष्यों के द्वारा, शास्त्र पठन पाठन में तथा यज्ञ, हवन और पूजा पाठ और कर्मकांड जैसी चीजों में ही सीमित थी। उसका एक दायरा था, उसको बोलने वाले और प्रयोग करने वाले बहुत ही सीमित थे, वो शिक्षित वर्ग के द्वारा प्रयोग की जाती थी। परंतु आपने यह कहां से रिसर्च किया राजेंद्र प्रसाद जी कि उस वक्त संस्कृत भाषा नाम की कोई चीज ही नहीं थी? मैं ये दर्शकों के ऊपर निर्भर करता है, मैं दर्शकों के ऊपर छोड़ता भी हूं कि आप निर्णय करें कि क्या राजेंद्र प्रसाद सिंह ने यहां पर एक अच्छा स्टेटमेंट दिया जिसे आपने स्वयं लाइव देखा? क्या एक विद्यार्थी इस बात को मानने के लिए तैयार है? और राजेंद्र प्रसाद ये पहले व्यक्ति नहीं, ऐसे ना जाने कई यूट्यूबर्स हैं जो बिना मतलब के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर और भी ना जाने अपना नया इतिहास खड़ा करना चाहते हैं, जिसका कोई साक्ष्य नहीं, जिसका कोई और छोर ही नहीं।
ना जाने ये इतिहास की किताबें कहां से पढ़ते हैं या फिर अपना इतिहास ही लिखने लगे। ये राजेंद्र प्रसाद की पहली गलती नहीं है, ऐसी ना जाने कितनी गलतियां हैं, जिसमें से पहला हाथ में आपके सामने कर रहा हूं। जब मैंने सर्च किया तो इस तरह का एक रैकेट चल रहा है जिसकी जिम्मा यही कार्य है कि हम इतिहास को अपने मन से लोगों के ऊपर थोप सके, और वो भी कैसे? धर्म की चादर ओढ़कर। यह व्यक्ति अपने आप को बौद्धिस्ट कहता है, और जब भी मैं आपको बौद्धिस्ट कहूं तो आप ये समझिए कि मैं अम्बेडकरिस्ट बौद्धिस्ट कह रहा हूं। मैं अम्बेडकरिस्ट भी नहीं कह रहा हूं, क्योंकि सारे अम्बेडकरिस्ट बौद्धिस्ट नहीं है और ना ही सारे बौद्धिस्ट अम्बेडकरिस्ट है। इसलिए अम्बेडकरिस्ट बौद्धिस्ट बंधुओं की मैं बात कर रहा हूं। इन्होंने ना जाने इतिहास का कौन सा नया चैप्टर पढ़ लिया है, जिसमें से राजेंद्र प्रसाद ये एक पहला एग्जाम्पल भले मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन ये पहला व्यक्ति नहीं है। और सर मानी चाहिए राजेंद्र प्रसाद जी आपको कि एक शिक्षक के तौर पे आप इतनी ओछी और इतनी हल्की ज्ञान को पेश कर रहे, ये है आपके इतिहास का। और आप आता की भाषा, तो मैंने पहले ही बोला कि इस बंदे को मैंने आज तक शुद्ध हिंदी बोलते नहीं सुना, न टोन से, न शब्द से, न व्याकरण से। और ये व्यक्ति कई भाषाओं का मर्मज्ञ अपने आप को कहता है। निर्णय आप करें कि इनको क्या कहा जाए। इसके मूर्खतापूर्ण भाषण के दूसरे अंश को मैं लेकर आता हूं कि इनके इतिहास की जानकारी और भाषा की जानकारी प्रभु की कैसी है। और जब ऐसे शिक्षक विद्यार्थियों को शिक्षा देंगे तो हमारे बिहार का शिक्षा स्तर तो इसी तरह नीचे है, ना जाने ये लोग किस निचले स्तर पे ले जाने के लिए आते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।